हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार, आपका बायोलॉजी टीचर। आज मैं आपको वायरस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बोर्ड पर वायरस का एक फिगर सा बना पड़ा है और यहाँ हेडिंग भी है वायरस का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वायरस से रिलेटेड बातें। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन वायरस में एक डिफरेंसेस क्या होता है, वायरस कैसे है कैसे नहीं है, इसके बारे में हम ठीक से नहीं जानते हैं। जैसे हाल ही में अभी आपने सुना होगा अपने कंट्री में एक डिजीज फैला था, पेंडेमिक फैला था, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। आखिर ये वायरस है क्या, हमारे बॉडी में काम कैसे करता है, कैसे हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो वैसे आप देखो यहाँ पर कि हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है दैट्स अ वायरस। वायरस वर्ड की जो बात हम कर रहे हैं ना, तो वायरस वर्ड एक विनोम वर्ड से बना पड़ा है। ठीक है ना। तो विनोम वर्ड से वायरस की बात होती है। ठीक है। और विनोम शब्द का अर्थ ही होता है पॉइजन। विनोम शब्द का अर्थ ही होता है पॉइजन। ठीक है ना। तो वायरस इसी वर्ड से रिलेट करता है। जहाँ तक इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसके कंपोजिशन की बात करें, तो एक बात हमें ध्यान देना होगा कि वायरस जो होता है मेनली दो चीजों का बना होता है। ठीक है ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है यहाँ पर प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो कोई भी वायरस जो होता है और ठीक न्यूक्लिक हम बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड के साथ दो और मॉलिक्यूल जब ऐड होता है, जिसको कि हम शुगर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो दो अलग अलग तरह का शुगर, ठीक है ना, इस न्यूक्लिक एसिड के साथ ऐड होता है। जैसे एक शुगर का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक दूसरा शुगर होता है जिसको कि हम जानते हैं राइबोज शुगर। ठीक है ना, राइबोज शुगर। तो एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है और एक राइबोज शुगर है, और यहाँ पर ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड पहले से अवेलेबल है, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज शुगर को ऐड करके बनाए हम, तो बनता है DNA। और यहाँ पर दूसरा देखो आप, तो न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ जो राइबोज शुगर है, तो इन दोनों को बनाकर बनाते हैं हम RNA। तो ये दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, DNA और RNA। और यहाँ पहले से प्रोटीन अवेलेबल है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि जो वायरस होता है, जो वायरस होता है दो तरह से हो जाता है। एक ऐसा वायरस होता है जिसमें प्रोटीन और साथ साथ RNA होता है। ठीक है। और एक होता है प्रोटीन और साथ साथ DNA होता है। ठीक है। तो यहाँ वायरस जो है दो तरह का है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि हम जानते हैं कि थोड़े समय पहले, कुछ सालों पहले, 2 साल 3 साल पहले, कोरोना वायरस जो हमारे कंट्री में फैला पड़ा था, पूरे वर्ल्ड में फैला पड़ा था, वो एग्जैक्टली एक RNA वायरस था। और ऐसा मानते हैं हम कि RNA वायरस DNA वायरस के रेस्पेक्टिव ज्यादा खतरनाक होता है और अपना फॉर्म भी हमेशा बदलता रहता है। अगर हम जरा इसके फिगर की बात अगर हम करते हैं, जरा इसके फिगर पे जरा आ जाइए आप। फिगर है कि जैसे यहाँ भी है, देखना आप, तो ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा चारों तरफ से जो कलर सा देख रहे हो ना, दैट्स द प्रोटीन लेयर। एक आउटर कवर होता है, और आप देखो कि इस पर एक स्पाइक्स जैसा भी बना पड़ा है, ये स्पाइक्स जैसा भी बना पड़ा है, कांटे जैसी एक संरचना होती है। ठीक है। और आप एक फिर भी अंदर से भी देख रहे हो, एक ब्लू कलर का भी एक स्ट्रक्चर होता है। एग्जैक्टली ओवरऑल ये तीनों के तीन ही होते हैं। ये स्पाइक्स भी एक तरह का प्रोटीन है, यह आउटर लेयर भी एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये ब्लू कलर का जो लाइनिंग आप देख रहे हो डॉट डॉट के फॉर्म में, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। और इसके अंदर ये है इसका मेन न्यूक्लिक एसिड फॉर्म, ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था वायरल जीनोम, तो जीनोम शब्द का मतलब ही होता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से बनने वाला स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इसमें एंजाइम लिखा हुआ है, एंजाइम इसमें वर्क करता है, हेल्प करता है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। आप यहाँ भी देखो, तो यहाँ भी दो तरह के फोटो बने पड़े हैं।
ये जो वायरस है आप देख रहे हो, ये जो वायरस है, इस वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय करता है। आपने सुना होगा गंगा वाटर के बारे में। गंगा का वाटर, गंगा का जो जल होता है, गंगा नदी का जो पानी होता है ना, वो खराब नहीं होता है, क्योंकि खराब होने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है। और यहाँ पर यही वायरस गंगा वाटर में रहने की वजह से किसी भी बैक्टीरिया को लगने नहीं देता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, इसके अंदर आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में यहाँ पर डीएनए है, और ये आउटर जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, ये प्रोटीन का बना पड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आरएनए के फॉर्म में आपने देखा कि एक कोरोना वायरस हो गया, और यहाँ पर डीएनए के फॉर्म में अगर आप देखो यहाँ पर, तो एक बैक्टीरियोफेज वायरस हो जाता है। ठीक है ना, तो हम वही इसके बारे में। एक और यहाँ पे एक फिगर आप देखो, एक और डिजीज होता है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा होने वाला जो डिजीज है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसमें भी आप आउटर स्ट्रक्चर देखोगे कंप्लीटली, तो कंप्लीट ये भी प्रोटीन का बना पड़ा है। ठीक है ना, और इसके अंदर आप ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर देख रहे हो वाइट फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड आरएनए। ठीक है ना, तो ये एक आरएनए वायरस है, और यहाँ देखो एक डीएनए वायरस है। ठीक है ना, बट मूल बात ये है कि वायरस दो ही तरह के मेनली मॉलिक्यूल्स का बना है, केमिकल्स का बना है, और वो है प्रोटीन, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आउटर कवर पे हमेशा प्रोटीन होता है, लेकिन इनसाइड में हमेशा न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ गए? और न्यूक्लिक एसिड में या तो सिर्फ आरएनए होगा या तो सिर्फ डीएनए होगा, दोनों न्यूक्लिक एसिड एक साथ नहीं होता है। ठीक है ना, या तो आरएनए या तो डीएनए। ठीक है ना, तो यही आज का वीडियो था हमारा वायरस पर। इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। थैंक यू।